हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है इसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की। तो भारत जो है, भारत एक राज्यों का संघ है जिसके तहत भारत में कार्यपालिका का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति महोदय जो है कार्यपालिका के हेड होते हैं। लेकिन भारत में संविधान 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय को अपने कार्यों को अपने कार्यों के संपादन के लिए यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है और इनको सलाह जो है मंत्रिपरिषद देगी और इनके तहत राष्ट्रपति महोदय अपने यहाँ पर जो शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए राष्ट्रपति महोदय नाम मात्र की कार्यपालिका है और यहाँ पर जो है वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। तो अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या है। तो यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद जो है संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया है, जिसका यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय जो है, जो कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 74 में क्या, अनुच्छेद 74 में जो है मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो है मंत्रियों की, यहाँ पर जो है यहाँ पर मंत्रियों की संख्या होती है। ठीक है, मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया जिसका यहाँ पर जो है हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो है मंत्रियों की जो नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर नियुक्ति जो है यहाँ पर जो है अनुच्छेद यहाँ पर 75 में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि यहाँ पर जो है इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति और यहाँ पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर यहाँ पर जो है मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी सीधे शब्दों में बात कर लें तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जिनको कहेंगे वो यहाँ पर जो राष्ट्रपति उनको उस पद में यहाँ पर नियुक्ति देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है अगर बात करें यहाँ पर जो है अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि रक्षा मंत्री यहाँ पर जो है राजनाथ सिंह जी को दे दिया जाए, तो यहाँ पर जो है रक्षा मंत्री के तौर पर यहाँ पर जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, राजनाथ सिंह को नियुक्त कर देंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो है कि मंत्रियों और प्रधानमंत्री को कि शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर जो है मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को यहाँ पर शपथ जो है राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, जो कि यहाँ पर जो है अनुच्छेद यहाँ पर जो 75 में कहा गया है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय जो है प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रियों की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो है ये लोग अगर कि यहाँ पर जो है इनको त्यागपत्र कौन देगा, या फिर यहाँ पर जो है अगर ये लोग त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किनको देंगे, तो यहाँ पर जो है मंत्री जो है अपना त्यागपत्र यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र देंगे। अगर बात करें यहाँ पर योग्यता की, यानी यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद में जाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो राज्यसभा या फिर लोकसभा का अगर सदस्य है, लोकसभा या फिर एवं या राज्यसभा दोनों में से, ठीक है, दोनों में से किसी का भी अगर सदस्य है, किसी का भी अगर सदस्य है तो वह मंत्री परिषद में जा सकता है। ठीक है, यानी मंत्री बनने के योग्य है। ठीक है, यानी राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर किसी मंत्री को जरूरत पड़ जाती है कि यहाँ पर ये इनको मंत्री बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है अगर वो सदस्य नहीं है तब भी वो मंत्री बन सकता है। ऐसा मतलब कि यहाँ पर जो है ऐसा मतलब संविधान 75 के 5 में कहा गया है कि अगर यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से अगर यहाँ पर जो सदस्य नहीं है लेकिन उनको अगर यहाँ पर मंत्री बनाने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर जो संविधान अनुच्छेद 75 के 5 में कहा गया है कि वो बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि यहाँ पर जो है 6 महीने के अंदर उनको राज्यसभा या लोकसभा में से यहाँ पर जो है कि सदस्य बनना होगा। यानी यहाँ पर जो है 6 महीने के अंदर
उनको जो मंत्री बनाए जाएंगे, जो यहाँ पर जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर जो है अगर उनको मंत्री बनाया जाता है तो यहाँ पर उनको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर यहाँ पर जो है सदस्य बनना होगा। अगर बात करें यहाँ पर जो है ये लोग उत्तरदायी किसके प्रति होंगे, यानी यहाँ पर जो है ये लोग जो है जो मंत्री होंगे वो उत्तरदायी जो है सामूहिक रूप से यहाँ पर जो है उत्तरदायी होंगे, वो होंगे यहाँ पर जो है लोकसभा के प्रति होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है लोकसभा यहाँ पर जो है जनता का सदन है, इसलिए यहाँ पर जो है ये लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से ये लोग जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जो व्यक्तिगत रूप से इनको किसी की बात कहना होगा तो यहाँ पर जो है ये लोग अपनी बात जो है राष्ट्रपति महोदय से कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर सामूहिक रूप से अगर बात करना होगा तो ये लोग जो बात अपनी यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में कहेंगे। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद में अपनी बात रखेंगे। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद जो 75 के 2 में कहा गया है के प्रसाद पर्यंत तक ये लोग यहाँ पर जो है मंत्री पद पर बने रहेंगे, यानी यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये लोग जो है मंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर जो है कि अगर किसी भी एक मंत्री के खिलाफ यहाँ पर अविश्वास पत्र पारित हो जाता है तो यहाँ पर जो है पूरी मंत्रिपरिषद यहाँ पर जो है भंग हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो पूरा मंत्रिमंडल जो है यहाँ पर जो पूरी मंत्रिपरिषद जो है भंग कर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है। ठीक है, और बात करने वाले हैं यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद में जो है कितने प्रकार के मंत्री होते हैं और यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है तो यहाँ पर जो है इनका हेड होता है पीएम, इनके हेड होते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कितने प्रकार के यहाँ पर मंत्री होते हैं तो यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद में जो है 3 प्रकार के मुख्यतः मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, दूसरा जो है राज्य मंत्री और तीसरा जो है यहाँ पर जो है उप मंत्री। ठीक है, जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार, ये जो है अलग टॉपिक इसकी बात करते हैं। तो जो अगर बात करें यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं जो कि यहाँ पर जो है किसी विभाग के मतलब कि हेड होते हैं, और ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर जो है इस समय जैसे मतलब कि अगर बात करें यहाँ पर रेल मंत्री कौन है, अगर बात करें यहाँ पर पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री हैं, तो यहाँ पर ये जो है अपने विभाग के फैसले जो है स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, यानी अपने विभाग के फैसले जो है पूरे स्वयं ले सकते हैं, और कैबिनेट मंत्री में यहाँ पर जो है ए नंबर के मंत्री आते हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, और यहाँ पर ये जो है अपने विभाग के फैसले स्वयं ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पर राज्य मंत्री की। तो राज्य मंत्री कौन होते हैं, तो राज्य मंत्री जो है ये जो है क्योंकि ये इतना बड़ा विभाग होता है इस वजह से यहाँ पर जो राज्य मंत्री इनको सहायता के लिए यहाँ पर राज्य मंत्री रखा गया, यानी यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए यहाँ पर जो है राज्य मंत्री रखे गए हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर क्या राज्य मंत्री सभी राज्य के होते हैं, तो यहाँ पर राज्य मंत्री जो है सभी राज्यों के नहीं होते, बल्कि यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो है उप मंत्री की, तो उप मंत्री वो होते हैं जो यहाँ पर जो है कि राज्य मंत्री के सहायक होते हैं, यानी यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री के सहायक हो गए राज्य मंत्री हो गए, और राज्य मंत्री के सहायक कौन हो गए, तो यहाँ पर जो है उप मंत्री राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। ठीक है, इनको भी मतलब कि यहाँ पर जो है अलग विभाग दिया जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करते हैं, कौन होते हैं, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं ये मतलब कि ये जो है कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में यहाँ पर जो है अपना भार संभालते हैं। यानी जैसे कि अगर कैबिनेट मंत्री यहाँ पर विदेश चले जाते हैं, अगर कैबिनेट मंत्री यहाँ पर इनका जो कुछ दिक्कत होती है और यहाँ पर जो है जैसे मतलब कि उनका कुछ ऑपरेशन होना या किसी प्रकार का कुछ समस्या होती है, या फिर ये लोग बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर जो उस समय यहाँ पर जो है राज्य मंत्री को यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री के रूप में, यानी यहाँ पर जो है राज्य मंत्री को जो है स्वतंत्र अधिकार होता है, यानी स्वतंत्र होते हैं वो, मतलब कि उस विभाग के फैसले स्वयं ले सकते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में इनके पास जो है इनका मतलब कि ऊपर से भार हट जाता है, और यहाँ पर ये जो है अपने विभाग के फैसले स्वयं ले सकते हैं। अगर कैबिनेट मंत्री वापस आ जाता है तो यहाँ पर जो है ये मतलब कि हट जाएंगे, और यहाँ पर जो है उस विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होगा वो फैसला लेगा। यानी कैबिनेट मंत्री के जो सहायक हो गए वो यहाँ पर राज्य मंत्री हो गए, और राज्य मंत्री के सहायक हो गए उप मंत्री हो गए। ठीक है, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है वो यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में ये लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, और ये यहाँ पर जो है ये अपना फैसला स्वयं ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री यहाँ पर उस समय नहीं है, तो यहाँ पर ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वयं फैसला ले सकते हैं।
अगर बात करें यहाँ पर जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर जो पहले ये स्पष्ट नहीं था संविधान में, लेकिन यहाँ पर जो है संविधान में संशोधन किया गया 2003 में, और यहाँ पर जो है 91वें संविधान संशोधन में स्पष्ट किया गया कि यहाँ पर जो है मंत्रियों की संख्या यहाँ पर जो है लोकसभा के सदस्यों के 15% होगी। यानी यहाँ पर जो है जो 2003 में संविधान संशोधन हुआ 91, उसमें यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि यहाँ पर जो है मंत्रियों की संख्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 15% होगी लोकसभा सदस्यों के अनुसार। ठीक है, यानी अगर लोकसभा सदस्यों की संख्या 540 है तो यहाँ पर जो है इसका 15% ही मंत्री होंगे, इससे अतिरिक्त नहीं होंगे। अब बात करने वाले हैं मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, तो मंत्रिमंडल में जो है अंतर क्या होता है, तो यहाँ पर मंत्रिमंडल में जो होते हैं यहाँ पर ए नंबर के मंत्री रखे जाते हैं। ठीक है, यानी मंत्रिमंडल में जो है, तो मंत्रिमंडल में जो है ए नंबर के मंत्री रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर के मंत्री कौन हो गए, तो यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल में जो है ए नंबर के मंत्री हो गए जैसे कैबिनेट मंत्री। ठीक है, क्योंकि ये जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के फैसले स्वयं ले सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। क्या अगर बात करें यहाँ पर जो राज्य मंत्री को इसमें शामिल किया जा सकता है, तो यहाँ पर राज्य मंत्री नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और यहाँ पर जो है ये अपने विभाग के सभी फैसले स्वयं नहीं ले सकते, इस वजह से यहाँ पर जो है राज्य मंत्री यहाँ पर जो है इनको शामिल नहीं किया गया कैबिनेट मतलब कि मंत्रिमंडल में। अगर बात करें यहाँ पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, तो इनको भी शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में ये अपना फैसला स्वयं ले सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उनका मतलब कि यहाँ पर हिस्सा होते हैं, और यहाँ पर जो है इसका जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो यहाँ पर पीएम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें दो प्रकार के ये मंत्री होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहला हो गया यहाँ पर कैबिनेट मंत्री और दूसरा यहाँ पर जो है राज्य मंत्री